राधे राधे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से वो कहानियां सुनाता हूँ जो आप मुझे भेजते हो। ये वो चमत्कार हैं जो आपने महसूस करे हैं। कभी ईश्वर से जुड़ा चमत्कार होता है, कभी तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा कुछ ऐसा अजीब सा वाक्य, अजीब सा ऐसा मोमेंट जो पूरी जिंदगी के लिए एक हमारे समय को रोक देता है। बहुत समस्याएं होती हैं और कभी कभी बेहद खुशी होती है कि हाँ, ईश्वर हमारे साथ है। समस्या भूत प्रेत को लेकर और खुशियां ईश्वर की इस कृपा को लेकर। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, ये नाम परिवर्तन किया हुआ है। ऋचा नाम है लड़की का और ये गुड़िया देहरादून रहती है। आस्था बहुत ज्यादा है और मैं आपको हर बार कहता हूं, अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हो तो चमत्कार आपको महसूस होंगे। अदरवाइज मेरी ही मेहनत का नतीजा है जो मैं यहां तक पहुंचा। मैंने ही किया है जो कि ऐसा हुआ। ये मैं हूं, ये मैं हूं। जब तक ये मैं नहीं निकल कर बाहर होती ना, ईश्वर के दर्शन तो कभी नहीं हो सकते। मैं इतना ज्यादा विद्वान नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं। बस एक छोटी सी कोशिश है कि आपको आपकी कहानी अच्छे से सुना पाऊं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है और इस तरह की और देखना चाहते हैं कहानियां कि लोगों के साथ कैसे क्या कमाल के अनुभव हुए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। कहानी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करिएगा। और बताना जरूर डिसलाइक करके कि आपको क्या पसंद नहीं आया, मैं उसमें सुधार करूंगा। और कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। आज की कहानी ऋचा की है। ये देहरादून से हैं और इनका पहला जो चमत्कार हुआ, वैसे इन्होंने मुझे मैसेज में लिखा है कि भैया बहुत सारे चमत्कार होते हैं, डेली चमत्कार होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 3 बता रही हूं। बचपन से लगाव कन्हैया से हो गया। ये पहला चमत्कार है वृंदावन में। जब ये बरसाने पहुंचने के बाद जब ये सीढ़ियां चढ़ रही थी तो एक सांवला सा लड़का 10-11 साल का इनसे जिद करने लगा कि दीदी मैं आपके टीका लगाऊंगा। कभी आप गए हो बरसाने तो देखा होगा आपने कि वहां टीका लगाया जाता है, ठीक है। और बालक बहुत आते हैं और टीका लगाने के बाद जो आपकी श्रद्धा है वो आप पैसे देते हैं, उनसे उनका घर चलता है, उनके रोटी आती है, उनके टॉफी आती है, चीजें खरीदते हैं, बालक खुश रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा अभी टीका मत लगाओ, मेरे पास अभी खुले पैसे हैं ही नहीं, और जो हैं पर्स में वो 100, 500, 2000, तो बेटा अभी खुले हैं नहीं। उसने कहा नहीं नहीं दीदी लगवा लो, प्लीज लगवा लो। जिद करने लगा। इन्होंने मना करा कि नहीं बेटा, अभी जब एक काम करेंगे ना, बाहर जाएंगे दुकान से किसी से खुले करा कर लाऊंगी तब मेरे टीका लगा देना। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अभी मेरे पास खुले नहीं है पैसे। अब वो लड़का ना बड़ा प्यारा सा था, शक्ल से बहुत सुंदर, क्यूट, सांवला। कहने का मतलब ये नहीं कि उसका कहते हैं ना फीचर्स बहुत शार्प। उस लड़के को देखकर वास्तव में कुछ एक अलग सी वाइब्स आ रही थी उसे देखकर लड़के को। तभी वहां पर एक गुड़िया भी आई, उतनी ही बड़ी थी उनसे, बालक से 1 आध साल कम मान लो, 9-10 साल की मान लो। ये जो बच्चा है ये 11 साल के आसपास का मान लो। इसने जिद करा और फिर कहा कि दीदी अभी टीका लगवा लो, बाद में फिर हमारे घर जाने का टाइम हो जाएगा और हम नहीं लगा पाएंगे, हम आपके टीका जरूर लगाएंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? इन्हें बड़ा अजीब लगा ये बात कि भैया यहाँ पर जो लगाता है मुफ्त में कुछ भी नहीं है, और बुरा मत मानिएगा जो प्रसाद है वो भी पैसों में ही होता है। आगे की बताऊंगा बातें। इन्होंने कहा पैसे क्यों नहीं लोगे, मैं पैसे आपको जरूर दूंगी, मैं मुफ्त में नहीं लगवाऊंगी। अब ये बच्चे ना मायूस से हो गए, उदास से हो गए, तो इन्होंने कहा एक काम करो, तुम लगा लो टीका, ठीक है, लेकिन मैं पैसे जरूर दूंगी और मुझे मिल जाना, मैं अभी जब पैसे खुले करा के लाऊंगी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इस लड़के ने, ये जो 10-11 साल का था, खुशी खुशी इनके टीका लगाया और उसके बाद ये आगे चल दी, वो थोड़ा सा बाकी लोगों की तरफ चल दिए। तो वहां और बच्चे आए और इनके साथ जो पूरा ग्रुप था उन सभी के साथ जिद करके टीका उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। बच्चों ने, उन्होंने भी यही बोला कि हम भी पैसे नहीं लेंगे और आप टीका लगवा लो, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप टीका लगवा लो। लेकिन यहां एकदम मामला पलट गया। जब टीका लगा दिया तो अब बच्चे जिद पर आ गए, अब तो हमें पैसे दो, हम मुफ्त में नहीं लगाते, आपको पैसे देने पड़ेंगे। सभी ने पैसे दिए, लेकिन ये जो थी ऋचा, जिनकी मैं आपको कहानी बता रहा हूं, इन्होंने पैसे खुले कराने के बाद उस बच्चे को खूब ढूंढा, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। और मुफ्त में नहीं लगता है टीका, ये बात तो मुझे भी पता है, मैं बहुत बार गया हूं, कभी भी मुफ्त में नहीं लगा। अपनी किस्मत तो ऐसी नहीं रही। इन्होंने यहां से अपनी मम्मा को फोन करा और बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इनकी मम्मा ने कहा कि वो बच्चा था कितने साल का। ऋचा ने बताया कि वो तकरीबन 10-11 साल का है।
देखिए, ऋचा और रुचि, अगर मैं नाम में कंफ्यूज हो जाऊं तो हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इंसान की प्रजाति हूं, गलती हो जाती है। बहुत से लोग फिर मुझे कमेंट करके उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुझे नाम भी ध्यान नहीं रहते, तो हाँ, नहीं रहते, ठीक है। वो मेरे से मिस्टेक हो जाती है। मैं अपनी बहुत सी कहानियों में देख चुका हूं कि मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। तो ऋचा और रुचि, अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो आप मानिएगा उसी गुड़िया की कहानी सुना रहा हूं जिन्होंने ये मुझे भेजी है। इन्होंने अपनी माताजी को जब ये सारी बातें बताई तो उन्होंने एक डाउट क्लियर कर दिया कि जो तेरे मन की शंका है कि ये कन्हैया है, ये दूर करती हूं और ये तेरे भैया ही है। ये इन्होंने प्रूव कैसे करा आंटी जी ने कि करीब 10-11 साल पहले हम घर पे जो लड्डू गोपाल लाए हैं, आज वो भी इतने साल के हो गए हैं। तो ये लड्डू गोपाल ही थे, ये कन्हैया ही हैं जो तेरे टीका लगा कर गए हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढा उस बच्चे को, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाकी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इनके मन का डाउट लग रहा था कि तुम कन्हैया मान रहे हो लेकिन वो भगवान नहीं है, वो एक साधारण सा बालक था। लेकिन सबने कैसे मान लिया? अगर आपके कोई टीका लगाता है और आप धूप में, गर्मी में घूम रहे हो, पसीने आ रहे हैं, पहुंच रहे हो, तो टीका 10-5 मिनट में हट जाएगा। इनके 3 दिन तक वो टीके का निशान हटा नहीं था। बाकी जो इनके साथ ग्रुप था ना, उन्हें 100% कंफर्म हो गया कि तेरे पर कन्हैया का हाथ है और तुझ पर कृपा है। दूसरा चमत्कार बताता हूं, ये पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। दूसरा चमत्कार है इनका निधिवन से। जब ये निधिवन गई थी घूमने तो वहां आपने देखा होगा कि राज भवन के सामने कुछ पेयर्स बने रहते हैं चूड़ियों के, ठीक है, लाल कलर की जो चूड़ियां होती हैं। जब ये वहां गई, इन्होंने मांगी वो चूड़ियां, तो पंडित जी ने मना कर दी, क्योंकि आपको भी पता है, अगर नहीं तो वहां पैसे दे के आपको ये वाला प्रसाद मिलता है। अगर आप वहां चूड़ियां लेना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपए तो, आइडिया मुझे ऐसा है कि देने पड़ते हैं, और अगर नहीं देते तो नहीं मिलती है। इन्होंने बहुत बार कहा, हाथ जोड़े, उनसे विनती करी कि ये राधा रानी की चूड़ियां हैं, एक बार दे दीजिए, एक बार। उन्होंने मना कर दिया, पंडित जी ने, नहीं मिलेगी। अब ये थोड़ा मन खराब होता ही है कि हम यहाँ तक आए, दर्शन भी करा, और राधा रानी के सामने चूड़ियां हैं लेकिन ये हमें मिल नहीं रही हैं। इन्होंने अपने दोस्तों से, सभी से बोल दिया था कि मैं पैसे देकर नहीं लूंगी। मतलब एक होती है अपनी अपनी सोच। इनके दोस्तों ने कहा भी, अगर तुझे चाहिए राधा रानी की चूड़ियां और तू इतना उन्हें मानती जानती है तो पैसे खर्च ले। उसने कहा नहीं, पैसे नहीं खर्चने, बस मन नहीं है, अब नहीं चाहिए। अब जब ये वहां पर भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, तो देखिए, 100 में 99% नहीं, मैं 100% बोल सकता हूं कि मैंने भी आज तक ऐसा नहीं देखा जो इनके साथ हुआ। ये जब वहां से चल रही थी तो ऊपर जो वो जाली आती है, जाली के पास जो पेड़ लग रहे हैं, ठीक है, उन्हें सभी को हम राधा रानी ही बोलते हैं। जितने भी वहां पर पेड़ हैं वो गोपियां हैं। राधा रानी और गोपियां, मैं सबको एक ही मानता हूं, ठीक है। ये तो रूप हैं। वो जो गोपियां हैं, जिन्हें लोग पेड़ भी कहते हैं, उस पर इन्हें लाल कलर की 4 चूड़ियां टंगी दिखी। इन्होंने उसे उतारा, अपने हाथ में पहनकर देखा तो एकदम एग्जैक्ट साइज आया, जैसे कि कन्हैया ने इनके लिए भिजवाई हो। कि पैसे देकर नहीं लेगी बहना चूड़ियां, लेकिन चाहिए तो थी, तो चलो पहुंच गई। अब इन्होंने जब पहनी, इनके साथ एक महिला और चल रही थी, उन्होंने कहा कि बिटिया, तेरे पर कन्हैया का हाथ है। उन्होंने पूछा ऋचा ने कि आप ऐसा क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, इतने समय से आ रही हूं, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। तो ऋचा ने कहा कि हो सकता है कि कोई चूड़ियां यहां अपनी छोड़ गया हो, जैसे हम लोग घूमने आते हैं। तो आंटी ने डाउट क्या क्लियर करा कि यहां पर जब पैसे देकर चूड़ी मिलती है प्रसाद में, तो कोई मूर्ख होगा जो कि पैसे देकर तो पहले चूड़ी खरीदेगा और फिर यहां पर ऐसे ही पेड़ पर छोड़ देगा। इन्होंने ये बात एक तरह से अपने मन में बैठा ली कि हाँ, कन्हैया मेरे चमत्कार कर रहे हैं, और इनका भैया बनकर इनके साथ जो हर कदम चल रहे हैं, इन पर किसी तरह की आंच नहीं आने देते। ये था दूसरा चमत्कार। अब आते हैं तीसरे चमत्कार पर। और हाँ, मैंने, देखिए कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने कुछ चीजें लिखित में भी रखी हुई होती है, और नाम नहीं होता इसके अंदर, इसी वजह से मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। लेकिन चमत्कार जो हुए हैं वो पॉइंट्स के साथ लिखे हैं, और मैंने अब थोड़ा सा कहानियों में परिवर्तन किया है। जैसे कि मैं बीच में अपने मन की बहुत सारी बातें करने लग जाता था, कुछ भूमिका भी बनती थी, कुछ चीजें आपको अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन अब वो सब मैं हटाकर, जैसे आपकी कहानी आई, उन्हीं शब्दों के साथ थोड़े इसमें जोड़ कर की कनेक्टिविटी बनी रहे, उसको मैं आप लोगों के लिए अब, जिससे आपका समय बचेगा। मैं थोड़ी फालतू की बातें कर देता हूं ना, इसलिए अब आपका समय भी बचेगा। अब आते हैं तीसरे चमत्कार की तरफ। ये है बांके बिहारी मंदिर में हुआ इनके साथ चमत्कार।
होता क्या है कि आप भी जानते हैं कि बाहर से पैसे खर्च के आपको पेड़े खरीदने पड़ते हैं, जिसमें अंदर भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है, और फिर वो आपको बॉक्स वापस मिलता है। ठीक है, इन्होंने जब ये अंदर जा रही थी तो बाहर मना कर दिया कि नहीं, पैसे देकर मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी। वैसे भी बहुत बार नोटिस किया है कि पेड़े बाहर से लेने के बाद जब अंदर चढ़ा देते तब भी मिलते मिलाते हैं नहीं। ठीक है, माला इन्हें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मांगनी पड़ी हो, इन्हें हमेशा माला मिली है। ये भी एक चमत्कार है। मैं 8 बार अगर गया हूं तो मुझे 2 बार माला मिली है, वो भी परिवार के साथ जाते हैं तो मिल जाती है, वरना हमें अकेले को कभी नहीं मिली। ऐसे हम लायक नहीं है ना। लेकिन इनके साथ देखिए, इन्होंने जब चमत्कार ये वाला महसूस करा, क्या हुआ जब ये अंदर आई, बिना पेड़ों के आई, तो ये भीड़ में, इतनी भीड़ में जब इन्हें एकदम खुले दर्शन हुए, उसके बाद जैसे होता है ना कि मन से कि कन्हैया यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ हमारे लिए खास है। तभी यहाँ पर पंडित जी ने आवाज दी कि अरे ये पेड़ों का डिब्बा किसका है। वहां मुफ्त में नहीं मिलता कुछ भी, और आप भी जानते हैं, आप कितना भी जोर लगा लो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। देखिए, माला तो किस्मत की रही बात, लेकिन पेड़ों का जो प्रसाद है वो भी पैसों पे ही चलता है मामला। और ठीक है, अब हर किसी की अपनी सोच है, मंदिर का अपना अपना एक तरीका होता है, उसमें आप और हम क्या ही करें। ये गुड़िया वहां पर खड़ी थी और सिर्फ बांके बिहारी से नजरें लगी हुई थी, और ये मन में श्रद्धा थी और बस सुनाई दे रहा था, ये पेड़ों का बक्सा किसका है, ये डिब्बा किसका है, अरे ये भोग किसने चढ़ाया, प्रसाद किसका है। जब कुछ नहीं सुना तो इन्हें आवाज दी कि बेटा इधर आ, ये ले तू रख ले। इनके साथ ये पहली बार हुआ था। कोई नहीं आया उस डिब्बे को अपना बताने। हो सकता है कि वो कन्हैया ने इनके लिए भेजा हो कि मेरी बहना सामने खड़ी है और खाली हाथ है, तो ऐसे कैसे जाने दूंगा, प्रसाद तो मैं अपने हाथों से पहुंचवाऊंगा। और ऐसा इनके साथ ये तीसरा चमत्कार हुआ। ये 3 चमत्कार हैं जो कि एक ही गुड़िया के साथ हुए हैं। और मैंने इनसे पूछा था वीडियो अपलोड करने से पहले, इस पे मतलब रिकॉर्डिंग करने से पहले तो स्टूडियो में होने वाली थी, लेकिन पड़ोसी के घर पर कुछ काम ऐसा शुरू हो गया वहां स्टूडियो के बराबर वाले के, कि हम वहां कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी में ही शूट किया जाए, आप तक कहानी लानी है, देर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा और कोई चीज इसमें ऐड या आपको हटानी हो तो आप बता सकते हो। तो इन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई जो कि बड़ी कमाल है। बारिश हो रही है और इन्होंने अपने तुलसा के पास में एक छोटा सा शिवलिंग था इनके गमले पर रखा हुआ, वहां दिया जल रहा था और वो बारिश में था। उसका मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई बुरा ना माने तो ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश में दिया जल रहा है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो आप देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।